नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब हम गीता के आगे का अध्याय में चलते हैं और अपना ज्ञान परमात्मा की ओर ले चलते हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। तमुवाच हर्षिकेश प्रहसनीव भारत सैन योरुभयो मधर्मे विषीदंत मिदम वच। तमुवाच हर्षिकेश विषीदंत वंश। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर दोनों अर्थात सेनाओं के बीच अर्जुन विषादमग्न हो गए, अर्थात संशय में पड़ गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते। अर्थात अर्जुन तो इसी उद्देश्य को लेकर आए थे कि युद्ध करूंगा, तो इस उद्देश्य को लेकर वो युद्ध के लिए खड़े हो जाते। परंतु यहाँ यह बात प्रकट नहीं होती है, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। अतः दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। प्रसन्न विशेषता से हंसते हुए की तरह, अर्थात एक तरह से भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए का तात्पर्य कि अर्जुन ने भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। अर्थात पहले अर्जुन को युद्ध करने की भावना से वो दोनों सेनाओं के बीच में आया था, लेकिन बाद में वो शोकमग्न हो गया। इस बात को देखकर भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूं। 7वें श्लोक में यह भी कहा था कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहां मेरे कुछ बोले बिना ही अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, श्री कृष्ण को यह भी हुआ भगवान को कि पहले तो ये मेरे अधीन नहीं था, अब जबकि पूरी तरह अधीन हो गया है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के बिना बोले ही इसने अपना निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत जब शरण में चला जाता है किसी के, तो वो खुद कोई निर्णय नहीं करता। शरणागत जिसकी शरण में गया वही निर्णय करता है। यहां भगवान का यही तात्पर्य है। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। अर्थात जब शरणागत हो गए, किसी की शरण में चले गए, या तो परमात्मा स्वयं की भगवान श्री कृष्ण के शरण में अर्जुन चला गया, तो उसको अधिकार भी नहीं था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसको आदेश का पालन करना था। जो शरणदाता है वो जो आदेश करेगा उसी पर यहाँ चलना था। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरणे जो काम कहता है वही काम करे। यहाँ तो सिर्फ अर्जुन का यही काम था कि शरणे अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं वही काम करना है। उसमें लाभ हानि, नुकसान फायदा या कुटुंब और का मोह माया इत्यादि का कोई मतलब ही नहीं था। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। यहां पर मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। अर्थात पहले शरणागत हुए कि परमात्मा जो भी आपकी इच्छा हो मैं आपके चरणों में हूं, जो भी आप कहोगे मैं वो करूंगा। और यहां पर मैं युद्ध नहीं करूंगा कि वो शरण में आके फिर शरण से हट रहे हैं। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई कि ये दुविधा में पड़ गया है, कभी शरणागत हो रहा है, कभी दूसरी तरफ जा रहा है और खुद ही निर्णय ले रहा है। ईव का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए बोले। जोर से उनको भगवान को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले,
जब अर्जुन ने ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर। जब अर्जुन ने ये कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को चाहिए था कि जो मन में आए वो कर, लेकिन वैसा कर, ये त्यजी तथा करू। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है, तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ और कभी कुछ बोल उठता है। भगवान को तो पता था कि जब कोई शोक से व्याकुल हो जाता है तो वो निर्णय करने में सक्षम नहीं होता कि क्या करूं या क्या नहीं करूं। यही दशा अर्जुन की हो रही थी। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उम्र पड़ी, अर्थात भगवान के यहाँ अर्जुन के प्रति विशेष प्यार था, तो कृपालुता, उनके प्रति दया की जो भावना थी वो उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। अर्थात भगवान कभी भी साधक के वचनों की ओर ध्यान कभी भी नहीं देते। ये बात ध्यान रखने की है, उसके भाव की तरफ देखते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है कि जब भी आप परमात्मा के नाम की कोई प्रार्थना करें तो उसके अंदर जो वचन है, वचनों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वचनों के पीछे जो भाव है, किस उद्देश्य से कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, कितनी श्रद्धा से कर रहे हो, वही परमात्मा के सामने मूल्यवान है, वही अहमियत रखता है। वो प्रार्थना कि अगर भाव श्रेष्ठ होंगे तो वो उतनी ही प्रभावी और प्रबल होगी और उतनी ही तेजी से आपको मिलेगी। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक में उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात यहां से गीता के उपदेश का प्रारंभ होगा। जो वचन मात्र से ही भगवान के शरण हो जाता है, जो वचन मात्र से ही कह दिया प्रभु परमात्मा मैं आपकी शरण में हूं, तो वो आदमी उनके शरण में चला गया, वचन मात्र से शरण में चला जाता है। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में, अर्थात भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है। ऋषिकेश कहने का तात्पर्य भगवान अंतर्यामी है। अर्थात अंतर्यामी का मतलब है, अर्थात प्राणियों के भीतर भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं और हमारे भी, हम जो भीतर जो भाव लेके प्रार्थनाएं वगैरह करते हैं, हमारे वचन तो कुछ और होते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं परमात्मा के सामने। तो कोई छुपाने से कोई मतलब नहीं है। जो भाव है चाहे संसार के सामने अदृश्य रहे, लेकिन परमात्मा जानता है कि ये आदमी मुझे किस रूप में क्या प्रार्थना कर रहा है, और भाव का ही महत्व है। भाव को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता नहीं दिखने के कारण ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा, अर्थात यहां तो ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब इसको स्वयं चेतना आ जाएगी, जब जान जाएगा, तब ये बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। अर्थात जब इसमें ज्ञान की चेतना, गीता की ज्ञान की चेतना आ जाएगी, तब मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जब भी आप परमात्मा से प्रार्थना करें तो अंतर मन की गहराई से प्रार्थना करें और शुद्ध भाव से करें और समर्पित होकर करें, तब भी आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी, अन्यथा कभी भी नहीं होगी। इदम वच उवाच पदों से केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता है, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वच पद का अर्थ आ जाता है। अतः वच पद देना पुण्य रुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में ये पुण्य रुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्य में ज्ञान को प्रकट
करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे। उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहां वचपद दिया गया है। प्रसिद्ध धर्म विशेष भाव, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत अर्थात सफेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। अर्जुन का रथ एक महान रथ था और उसमें स्वयं परमात्मा विष्णु के अवतार रूप में से भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, जिस पर सफेद घोड़े जुते हुए थे। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं। तो और सर्वप्रथम शरीर और शरीर के विभाग का वर्णन करते हैं। कृपया आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। अब इसके बाद गीता का उपदेश ही शुरू होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल से निकला है और जो अर्जुन को बताया, और अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए तैयार हुए। हम सारे धरती के लोग भी एक महाभारत के समान ही युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष से पार कैसे पड़नी है, वो परमात्मा के समर्पण हुए बिना एक शुद्ध भाव लेके तब तक हम इस संग्राम से और इस युद्ध से, जो जीवन संघर्ष का युद्ध है, उससे हम नहीं जीत पाएंगे उपरति, अर्थात इससे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जीवन मिला है एक इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए। तो इस कर्तव्य से न तो हम भाग सकते, तो हमें पूरा करना है। पूरा करने के लिए युद्ध करना, अंतर मन से युद्ध करना होगा, और वह यह युद्ध जो है बिना साक्षात भगवान श्री विष्णु के समर्पित हुए बिना इस संसार को पार नहीं कर सकते। तो कृपया लगातार आप अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आगे भगवान श्री कृष्ण के दुर्लभ और अमूल्य वचनों जो गीता के रूप में आए हैं, आप लोगों पर बौछार करता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।